भाजप नेहमीच इलेक्शनच्या मोडवर असते आणि आता भाजपचं मिशन 2024 सुरू झालं। यासाठी भाजपचा अल्पसंख्याक मोर्चा सुद्धा आघाडीवर आहे। जे अल्पसंख्याक आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचं मिशन भाजपने सुरू केलेलं आहे। हे मिशन कसं राहणार आहे हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया। अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी आपल्यासोबत आहे। भैया, काय सांगाल, कशा प्रकारचं हे मिशन असणार आहे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमें वोट की चिंता न करते हुए लोगों को बीच में संवाद करना है। इसलिए ये इलेक्शन मोड नहीं है, हम लोग हमेशा सेवा में लगे हुए रहते हैं। हमने देखा है कि देश भर में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, कई लोग ऐसे हैं जो समाज सेवी संस्थाओं में काम करते हैं लेकिन राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो नए भारत को निर्माण करने का काम कर रहे हैं, ऐसा भारत जहाँ पर सबको शिक्षा हो, सबको रोजगार हो, सबको स्वास्थ्य की सेवाएं हो, आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, उनमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, उनमें अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को माननीय JP नड्डा जी जो हमारे सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करके हम मोदी मित्र के रूप में जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमने देश भर में 65 ऐसे लोकसभा चिन्हित किए हैं जहां पर 30% से ज़्यादा, 40%, 50%, 60% ऐसे अल्पसंख्यक और मुसलमान रहते हैं। उन लोकसभाओं में हम 5-5 हज़ार मोदी मित्र बनाएंगे, यानी कि एक लोकसभा में 5,000 मोदी मित्र बनाएंगे। उन मोदी मित्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की अल्पसंख्यक योजनाएं उनको लेकर जाएंगे। जो समाज का नेतृत्व करने वाला अगर है, जो सब्जी विक्रेता है, वो सब्जी विक्रेताओं के बीच में प्रधानमंत्री जी की योजना लेकर जाएगा, उसको कैसे लाभ मिले, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर किस प्रकार से जन जागरूकता हो, उसके लिए काम करेगा। अगर कोई मजदूर वर्ग का हमारा मोदी मित्र है, वो मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं, उसको उस योजना को लेकर जाएगा। ऐसे हम उनके माध्यम से, जो मोदी मित्र हैं, उनके माध्यम से देश के विभिन्न वर्गों में जो हमारे लोग हैं, उनमें हम आउटरीच करेंगे, उनमें हम संपर्क करेंगे, उनसे हम संवाद करेंगे, उनके सुख दुख में हम शामिल होंगे। उनमें किस प्रकार से विकास की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग, उनमें हम वो चेतना, जन चेतना जगाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हम लोग काम करने वाले हैं। भैया, एक देखा जा रहा है कि विरोधकों के ओर से बार बार कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, या हिंदू के, ऐसे में मुस्लिम समाज तक पहुंचने का भी बहुत बड़ा अभियान आप शुरू कर रहे हैं। तो किस प्रकार ये मुस्लिम समाज के नीचे स्तर तक? मेरा ऐसा मानना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने काम शुरू किया है, आज देश को रोजगार की आवश्यकता है, आज देश को शिक्षा की आवश्यकता है, आज देश को लोगों में एक ऐसी राष्ट्रवादी भावना जगाने की आवश्यकता है जिससे देश मजबूत हो सके। तो मुझे लगता है ये काम भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री आम आदमी से बातचीत करता है, एक प्रधानमंत्री आम आदमी को राष्ट्रवादी बनाने का काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि विरोधकों के पास कोई योजना ही नहीं है, विरोधकों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जिस प्रकार से 9 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री जी के, सरकार जिस प्रकार से सफल रूप से लोगों के बीच में एक विकासवादी राजनीति शुरू की है, उसको तोड़ने के लिए हमेशा एक ही मुद्दा है कि मोदी जी मुसलमानों का दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का दुश्मन है। लेकिन अगर आप 9 साल की सरकार को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी ने लिया है तो वो मुस्लिम समाज ने लिया है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, आप देखेंगे बहुत मुसलमान जो है किसान हैं, उनको उसमें लाभ हुआ है। चाहे अगर आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा की योजना देखेंगे जिसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता है, उसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी अगर कोई है तो मुस्लिम समाज है। जनधन योजना देखेंगे, उज्ज्वला योजना देखेंगे, उज्ज्वला योजना देखेंगे, कोई भी योजना देखेंगे तो सारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को हुआ है तो मुस्लिम समाज को हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसी समाज, किसी धर्म, किसी जात को समर्थित नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। और कांग्रेस, बसपा, सपा के ज़माने में मुसलमान वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उसका उत्थान नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा अगर गरीब कोई देश में है तो मुस्लिम समाज के आदमी हैं। आज मुसलमानों की स्थिति अब धीरे धीरे उभर रही है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद,
लेकिन इसके पहले ऐसी हो गई थी कि जो सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया उसमें कहा गया कि मुसलमान तो दलित भाइयों से भी पिछड़ा हुआ है। तो ये जो गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है वो मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रही है और भारत माता को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भारत हमारा विश्व गुरु बने इसके लिए काम कर रही है। इसके साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है क्योंकि मुसलमान राष्ट्रवादी है, राष्ट्र प्रेमी है और वो हर मुसलमान बच्चा बच्चा चाहता है कि भारत हमारा महान हो, भारत हमारा विश्व गुरु बने। और अब ये भी आवाज़ उठने लगी है मुस्लिम समाज से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़िए, आप विश्व का नेतृत्व करें। भारत का हर एक मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 2024 के इलेक्शन में ये जो आप जनता तक पहुंच रहे हैं, अल्पसंख्यक लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसका कितना लाभ हो सकता है? हमने लाभ के लिए सोचा ही नहीं। आप यकीन माने हमेशा जब भी आदरणीय नड्डा जी बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं, आदरणीय अमित शाह जी बात करते हैं, कभी नहीं सोचते लाभ कितना होगा। उनका ये सोच है कि इसका जो लाभ है वो जनता को कैसे होगा, जो समाज है। प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की हमारा विश्व गुरु भारत कब बनेगा, जब भारत का बच्चा बच्चा विकास से जुड़ेगा, शिक्षित होगा, रोजगार युक्त होगा। और उसमें वो देख रहे हैं, उन्होंने कहा हमें चिंता है कि मुस्लिम समाज में एक विशेष वर्ग जो पसमंदा समाज है, जो अति पिछड़ा मुसलमान है, उस तक विकास नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रोष जाहिर किया हमारे सामने कि हम उन तक पहुँचें, उनकी चिंता करें। और हम विशेष रूप से आउटरीच चला रहे हैं कि उसमें जो मुस्लिम पसमंदा है, मुस्लिम अति पिछड़ा है, उसमें किस प्रकार से हम पहुँचकर प्रधानमंत्री जी को पहुँचाएँ। तो ये जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है ये बहुत सराहनीय है और ये बिना किसी लाभ की चिंता के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार किसी लाभ की चिंता के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जिन्होंने हमें वोट दिया है उनका भी काम होना चाहिए, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनका सबसे पहले काम होना चाहिए, क्योंकि सरकार सबके लिए है। नक्कीच सरकार सबके लिए आहे आणि त्यामुळे जो शेवटच्या तबक्यातला माणूस आहे त्याच्यापर्यंत सुद्धा पोहोचण्याचा अभियान जे आहे ते आता भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाकडून केलं जाणार आहे। कॅमेरामन साईसह सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर।